सेंटर में है? हाँ। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा लेफ्ट में होना चाहिए। व्हाट से? हाँ, साइड में कर दो। Ouch! Ow! अरे क्या हुआ? What happened? Ouch! ओह, शो फिंगर, बताओ। यहाँ। मैं तो मजाक कर रही थी। तुम मजाक कर रही थी? You and your pranks. तुम तो हर वक्त शरारत सोचती रहती है। हाँ। क्यों? आप कैसे आए? तब से बुला रहे थे, तभी हूँ हाँ कर रहे थे। अच्छा? Really? प्लीज आप ये तुम गुदगुद नहीं करोगे पता ओके, नहीं करूंगा। पहले कान पकड़ो। ठीक है। अब खींचूं? You are impossible. Hey. Thanks रंजीत। Thanks for this lovely house. तुम्हें पसंद आया ना? तो चलो जल्दी से खाना खाते हैं। बहुत भूख लग रही है। पेट में चूहे ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। इतना खाओगे तो और मोटे हो जाओगे। मेरे खाने को नजर मत लगाओ। Come on. वैसे आप खाने में क्या लेंगे? इरादा तो तुम्हें खाने का था, लेकिन अभी जो तुमने ऑर्डर किया वही खा लूंगा। अच्छा। वाह, क्या डाइनिंग टेबल है। ये मूवर्स एंड पैकर्स की मेहरबानी। आधा सामान रख के गए, बाकी का कल आएगा। तब तक इसी को डाइनिंग टेबल समझो। गुस्सा तुम्हारी नाक पर बैठे रहता है। गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या? एक तो पूरा सामान अनपैक है, ऊपर से तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी। जब देखो काम काम काम। ओके, मैं कल ही हेड ऑफिस फोन करके उनसे कह देता हूँ कि मुझे डिमोट करके दिल्ली भेज दें। मेरी बीवी को ये घर पसंद नहीं आया। ऐसे मत बोलो। तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। तुम्हें पता नहीं रंजीत, ये घर मेरे लिए कितना मायने रखता है। तुम खुश हो ना? मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह खुश देखना चाहता हूँ। मैंने कहा था ना कि ठीक से फिक्स नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं फ्रेम फिक्स कर दूंगा। अब खाएं? तुम सोए नहीं अभी तक? थोड़ा काम बाकी है, वो खत्म कर दूं, तुम सो जाओ। कल कर लेना, काफी रात हो गई है। कल में 10 दिन निकल गए हैं। आज भी तुम सारा दिन अनपैकिंग करती रही। आई हैव टू फिनिश दिस। ठीक है, जल्दी काम खत्म करके सो जाना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हम बोला ना सो जा। सब मारे गए, कोई नहीं बचा। हमारा क्या है, हमने तो जिंदगी गुजार ली, लेकिन जब इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत डर लगता है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मानसी के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए। आओ ममता।
ये मिस्टर एंड मिसेस गोखले हैं, हमारे नेबर्स। और ये मेरी वाइफ ममता। हेलो, नमस्ते बेटी। मैं चेंज करके आती हूँ, आप लोग बैठिए। आप लोग चाय लेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग अभी चाय पी के आए। ऐसे कैसे अंकल, आप पहली बार हमारे घर आए, आपको चाय तो लेनी ही पड़ेगी। हाँ ममता। मुलगी खूप चांगली आहेस नाही? हाँ, आणि मुलगा पण कसा हुशार है, है ना? आपकी तारीफ हो रही थी, वो कह रही थी कि आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू अंकल। लव मैरिज? हम लोग अमेरिका में पढ़ते थे, वहीं मुलाकात हुई। साल भर में शादी हो गई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग 2 साल दिल्ली में हुई और अब यहाँ नासिक में ट्रांसफर हो गया है। दिल्ली तो बहुत अच्छी जगह है, फिर आप लोग नासिक में क्यों आ गए? वो क्या आंटी, ममता बचपन में इसी घर में रही है, इसलिए हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर मैंने एक घर उसके लिए खरीदा। मेरा जॉब ही ऐसा है कि अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ तक हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग नासिक में ही सेटल हो जाए। लीजिए चाय आ गई। अयो चाय नहीं जी, काफी। लीजिए। अयो जागृति, काफी रोम्ब शूड इरके। What was this? Exactly. What was this? हद होती है किसी भी चीज की। क्या सोचा होगा उन लोगों ने? मजाक एक तरफ है और क्या है मैंने? मैं सच कह रही हूँ रंजीत कि कोई भूत आया था और उसने तुम्हारे माथे पर सिंदूर का टीका लगा दिया और तुम्हारे आंखों में काजल। I don't know. ओके, भूत ने आकर ये सब कर दिया, लेकिन तुम जो वो तमिल तेलुगु में बात कर रही थी, उसका क्या? Trust me रंजीत, मैं सच कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे प्रैंक्स को अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन टाइम और सिचुएशन भी तो देख लिया करो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझसे ज्यादा तो वो बेचारे लोग एम्बैरस हो रहे थे। सच कह रही हूँ मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो गया। रंजीत, हेलो, यस सर। सर बस मैं निकल ही रहा हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। यस सर, श्योरली सर। ओके सर। ममता, I'm sorry रंजीत। नेवर माइंड। I'm really sorry। प्लीज। मैंने कहा ना, इट्स ओके। नहीं, तुम ऐसे ही कह रहे हो, मुझे पता है। मैं गुस्सा नहीं हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सच्ची मुच्ची? सच्ची मुच्ची। आई लव यू। I love you too। पर पता नहीं रंजीत, ये सब कैसे हो गया? मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। ठीक है, मान लिया कि तुमने कुछ नहीं किया। नाउ आई एम गेटिंग लेट, मैं चलता हूँ। डर तो नहीं लगेगा?
मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना। ओके। बाय स्वीटहार्ट। ओह, मैं कंप्यूटर शट डाउन करना भूल गया। अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है ना, मैं कर दूंगी। थैंक्स। मेरे प्रेजेंटेशन की फाइल ज़रूर सेव कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय। बाय। अब क्या हुआ? मैं जाऊँ? Market Trends 2004. आप लोग कौन है? सर हम लोग अग्रवाल पैकर्स और मूवर्स से आए हैं सर। वो बाकी का सामान डिलीवर करना था बस। हाँ हाँ, राइट राइट। सर आधे घंटे से बिल ट्राई कर रहे, कोई खुल रहा नहीं सर। मेरी वाइफ को घर पे होना तो चाहिए, शायद बाहर गई होगी। नहीं, हमने तो किसी को बाहर जाते नहीं देखा। हाँ, हम लोग तो बरामदे में ही बैठे हुए थे। फिर वो कहाँ गई होगी? शायद बाथरूम में होगी। लेकिन बाथरूम में भी हो, बेल तो सुनाई देनी चाहिए ना। मैं चेक करता हूँ। मैं चेक करता हूँ। मी कोंबी वडे बनवते. वेडा झाला का? असं काय बघतोस? आप लोग जाइए. जी
ऑलमोस्ट रेडी है, घर शिफ्टिंग में टाइम लग गया सर। यस सर, द प्रेजेंटेशन विल बी रेडी बाय टुमारो। मैं आपको कल सुबह दिखा दूंगा। यस सर। ये लो ममता, सूप। कम ऑन, हैव सम सूप। ममता, सूप पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ममता, क्या हो गया ममता? तुम रो क्यों रही हो? रंजीत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या हो गया? कुछ नहीं है, बस शिफ्टिंग का स्ट्रेस है। नहीं रंजीत, वो चिकन, मेरे कपड़े, I killed that chicken, मेरे हाथों से। इसके बारे में कल बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बताओ, मुझे क्या हो गया है? मैं ममता, फाइल नॉट फाउंड। ममता, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, वो फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें? আমি কিছু বুঝতে পারি না, কি বলছো তুমি? देखो रंजीत, इस समय कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर, टेस्ट से कुछ तो पता चलेगा ना? नहीं, उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। फिर डॉक्टर, ये सब, आई मीन, ममता जो ऐसे बिहेव कर रही है। मुझे लगता है शी इज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब? इसमें इंसान एक साथ कई जिंदगियां जीता है। एक मिनट वो कुछ और होता है, अगले ही मिनट कुछ और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। बट विल शी बी ओके डॉक्टर? ऑफ कोर्स, मैंने कुछ मेडिकेशंस लिख दी हैं। जस्ट स्टार्ट इट इमीडिएटली। यस डॉक्टर। हेलो, ओके, आई विल राइट देयर। I'll take your leave now. Excuse me. थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। रंजीत, एक बात बोलूं? हाँ? आई डोंट थिंक ममता बीमार है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो? आई डोंट नो। अमिता, अगर आज तुम कुछ नहीं कर रही हो, तुम ममता के साथ रह सकती हो। वो घर पर अकेली है और मेरा ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने ममता की बुआ जी को लुधियाना में फ़ोन करके बुला लिया है, वो आज शाम तक आती होंगी। डोंट वरी, आई विल बी देयर। थैंक यू।
बहुत जोर की भूख लगी है ना? खाना ऑर्डर करते हैं। हेलो, हाँ ऑर्डर लिख लीजिए। नहीं भेज सकते? ठीक है, मैं खुद ही आ रही हूँ। स्टूपिड पीपल यार। कह रहे डिलीवरी देने के लिए कोई नहीं है, आके खाना ले जाइए। मैं यूं गई और यूं आई। ये ओके विथ इट ना? ओ, मैं बताना ही भूल गई। रंजीत का फोन आया था, कहा कि उसको आने में देरी हो जाएगी। वो ऑफिस में बॉस के साथ कुछ काम है। बट तुम्हारी बुआ की ट्रेन टाइम पर है, वो सही टाइम में आ जाएगी। ममता, आर यू लिसनिंग? ममता, व्हाट हैपेंड? ये क्या है? देखो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे फ़ोन कर लेना और टाइम टू टाइम दवाई भी दे देना। जी डॉक्टर, वो मैं पूछ रही थी कि ममता अभी... एक्सक्यूज मी डॉक्टर, व्हाट्स द मैटर? ममता बार बार ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? पता नहीं। पता नहीं? आप डॉक्टर हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? देखो रंजीत, एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं जितना कर सकती थी उतना कर रही हूँ। और ममता की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम ठीक है। अगर वो ठीक है तो बार बार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मुझे भी लगा था कि वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रही है, पर उसके सारे न्यूरो टेस्ट भी एकदम नॉर्मल आए हैं। बट डॉक्टर, व्हाट नाउ? हम ममता को इस हालत में तो नहीं छोड़ सकते ना? मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है। अगले 12 घंटे तक वो सोती रहेगी। कल मैं उसे ब्रेन स्कैनिंग के लिए लेके जाऊंगी, तब तक आप उसका ख्याल रखिएगा। जी। ओके? थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। अगर सारे टेस्ट ठीक हैं तो उसे हुआ क्या है? अब तो मेरी बातों पर यकीन करोगे ना? ममता को कोई बीमारी नहीं है। आई डोंट नो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम पढ़े लिखे लोग ऐसी बातों पर यकीन करने लगे तो आई डोंट बिलीव दिस। बट आई थिंक बुआ जी ठीक कह रही हैं। ममता पर जरूर उन तीनों औरतों का भूत आ गया। कम ऑन, ऐसा कहीं होता है? ऐसा ही हुआ है रंजीत, और एक दिन ऐसा होना ही था। मैं अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए मैंने ममता को इतने सालों तक नासिक से दूर रखा। पर बुआ जी, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगा था कि उन औरतों के मरने के साथ ही कहानी खत्म हो गई। लेकिन अब लगता है कि उनके सिर्फ शरीर मरे थे, रूह नहीं। और अब ऐसा लगता है कि उन औरतों ने ममता को... लेकिन बुआ जी, अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ तो उसकी मम्मी डैडी उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय ऐसी औरतों के पास क्यों ले गए जो ब्लैक मैजिक करती थी? क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और ममता की हालत लगातार बिगड़ रही थी और अपनी इकलौती औलाद को अपने सामने मरते हुए नहीं देख पाए वो लोग। तब एक ही रास्ता बचा था ममता को बचाने का, वो औरतें।
जो अपने काले जादू से लोगों की जान बचाती थी। उनमें से एक तमिल थी, दूसरी मराठी और तीसरी बंगाली। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि ममता 3 अलग भाषाएं बोल रही है, इससे पता चलता है कि उन तीनों औरतों का ही साया ममता पर है। लेकिन आप उन औरतों को कैसे पहचानती हैं? क्योंकि उस समय मैं इसी घर में थी। मैं आप लोगों के सामने भीख मांगता, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी ममता को बचा लीजिए। आपड़िया क्या देगा? आप जो मांगेंगे। अगर बात से फिर गया तो? नहीं फिरूंगा, मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरी एक ही बच्ची है, कुछ भी करके इसे बचा लीजिए प्लीज। लेकिन बुआ जी, ये जरूरी तो नहीं कि वो रूहें उन्हीं 3 औरतों की हो। मेरा मतलब है वो तीनों फेक्स भी तो हो सकती थी। उन्होंने नाटक किया हो ममता के पेरेंट्स को ठगने के लिए। नहीं नहीं, उन्होंने कोई नाटक नहीं किया था। उन औरतों के पास जादुई ताकत थी, मैंने खुद देखा था। क्या देखा था आपने? मैंने ममता को ठीक होते हुए देखा था और भैया और भाभी को मरते हुए देखा। बहुत ही अजीब मौत हुई थी उनकी। कमरे में कहीं कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो बिस्तर जिस पर भैया और भाभी लेटे हुए थे वो बुरी तरह से जल गया था। लेकिन ममता ने मुझे ये सब कभी नहीं बताया। उस रात ममता की जान बच गई, बस वही एक चमत्कार हुआ था और मैंने इस बात का कभी भी उसे पता नहीं लगने दिया। आंटी ठीक कह रही है रंजीत, और ममता के इस वियर्ड बिहेवियर का राज अब मुझे समझ में आने लगा है। एक छोटी सी बच्ची बीमार पड़ती है, माँ बाप उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर जवाब दे देता है कि वो बच नहीं सकती। हताश माँ बाप उसे 3 ब्लैक मैजिक करने वाली औरतों के पास लेके जाते हैं। वो औरतें उसे ठीक तो कर देती हैं, पर बदले में बहुत बड़ी कीमत मांगती हैं। और जब माँ बाप वो कीमत चुका नहीं पाते हैं तो वो उनका कत्ल कर देती है। अरे ये बिजली क्यों चली गई? नथिंग न्यू, नासिक में अक्सर होता है। आई गेट द कैंडल्स। आई होप हमारे घर में लाइट ना गई हो। तुम्ही सगळे बाहेर जा. हम यही रहे तो? जाते हो नहीं? वो बलीले. हाँ जा रहे हैं, चलो। चलो, इसको तो अब ठीक कर दिया। अब हमारा बारी. हिचा बाप म्हणाला होता, जो मांगेगा वो देगा. अरे उसको तो पता भी नहीं कि हम उसका बेटी का जान ही मांग लेंगे। इस बच्ची का जान में सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा. मैं पढ़ी हूँ. चल हट, ये मेरा शिकार है, इसका जान में से सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होगा। आवाज नहीं पाहिजे. इसकी जान में से हम सबका बराबर का हिस्सा रहेगा. हम सबको 1000 साल जीना नहीं है क्या?
खतरे में है। आप किसी तरह रुकिए उन्हें। मैं एक काम करता हूँ, उनको बातों में उलझाता हूँ। तब तक तुम ममता को लेकर निकल जाना और बिल्कुल भी मत रुकना, सीधे लुधियाना चले जाना। हाँ मगर आप लोग? हमारी चिंता बिल्कुल मत करो, जो कह रहा हूँ उतना ही करो, जाओ। अरे ममता के कमरे में तो अंधेरा होगा, मैं भी ना। तुमको वापस आना ही था। हम इतने साल से तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम वापस आई, वो भी इसी घर में। हमने तो सोचा था कि तुझा जीव घेऊन 1000 साल तक जीवू, तो बच गई, हमें मरना पड़ा। अभी भी देरी नहीं हुई है, अब तुम आ गई हो। अब मैं तुम्हारे शरीर में घुस के अपना काम कर सकती हूँ। एक क्या है रे, सबके सब इसके शरीर में कैसे रह सकते हैं? इसके शरीर में तो सिर्फ मैं रहूंगी, मैं, सिर्फ मैं, फक्त मैं। निकल जाओ, मुंह नोच लो की हेलो। हेलो बुआ जी। हाँ रंजीत बेटा। बुआ जी क्या हुआ, आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? ममता ठीक तो है ना? बेटा वो तुम जल्दी से चले आओ बस। हम रास्ते में ही हैं, मगर क्या हुआ, हुआ क्या है? वो ममता के कमरे में। ममता के कमरे में क्या? बेटा वो पता नहीं, ममता के कमरे में अपने आप रोशनी हो गई और दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। What? पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, मैं देखती हूँ। आप घबराइए मत, हम बस पहुंच ही रहे हैं। आप जाकर देखिए कमरे में क्या हो रहा है। हाँ, देखो बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से चले आओ। क्या हुआ? ममता से क्या? अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम लोगों ने मेरे मम्मी पापा की जान ली ना, मेरी बुआ को भी मार दिया, लेकिन अब नहीं। तुम लोगों को मेरा शरीर चाहिए ना, नहीं मिलेगा। तुम लोग इसी तरह रूह बनकर हमेशा भटकती रहोगी, सिर्फ रूह बनकर। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरे शरीर को नहीं पा सकोगी, और जीते जी मैं करने नहीं दूंगी। बुआ जी, बुआ जी। तुम लोगों को मेरा शरीर कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। अयो मत कर ऐसा, रुक जा। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी।
तुम्हारी हार है। सारा सामान लोड हो गया? हाँ साहब, हो गया। चीयर अप। अब जो हो गया सो हो गया। इट्स ओके। और वैसे भी हम यहाँ से चले जाएंगे तो तुम अपने आप सब कुछ भूल जाओगी। मैं घर लॉक करके आता हूँ। मानसी कहाँ गई? बेटा तूने मानसी को कहीं देखा? नहीं अंकल, ये रही अंकल। अच्छा वो ऐसे देख ले, नहीं तो ये अंदर ही खेलती रहती और मैं इसे लॉक कर देता।